रिलीज से अब तक कैसे बदली है जिंदगी आपकी विक्रांत? सर, जीवन तो नहीं बदला है महीने भर में, लेकिन खुशी बहुत है। बहुत सराहा है लोगों ने फिल्म को, आज भी सिनेमाघरों में जाके देख रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो भी सोशल मीडिया के जरिए उनके मैसेजेस आ रहे हैं दैट काफ़ी इंस्पायर हो रहे हैं, वो भी जीवन में इस फिल्म को देख के कुछ करना चाहते हैं। सर के जीवन से बहुत इंस्पायर हुए हैं, तो उस चीज़ की ज़्यादा खुशी है। बस उम्मीद करते हैं कि जब तक सिनेमाघरों में लगी है फिल्म, लोग देखें और कहीं ना कहीं इस फिल्म से प्रेरणा लेके आगे जीवन में बढ़ें। एक एक्टर और एक सरकारी अफसर की जिंदगी में फर्क है। जैसे विक्रांत की तो ये एक फिल्म थी, अब कुछ वक्त बाद एक और फिल्म आएगी या कोई ओटीटी रिलीज होगी। आपके बारे में कोई दूसरी फिल्म बने वो शायद मुश्किल ही है। तो आपकी जिंदगी कैसे बदली 12th फेल के बाद? आपने एकदम सही बोला, बहुत अंतर है। क्योंकि ये मूवी जो आई थी, उस मूवी ने एक पहचान अलग तरह की दी है। एक सरकारी अफसर का काम सिर्फ इतना ही होता है कि जो उसको ड्यूटी दी जाए उस ड्यूटी को ठीक से करना, देश के लिए कुछ अच्छा योगदान देना। पर इस मूवी के बाद थोड़ा परिचय बढ़ गया है, मेरा भी परिचय बढ़ गया है कि लोग अब इसके तरीके से बात भी करने लगे हैं कि ये ठीक है, ये यहाँ पोस्टेड हैं, लेकिन साथ में इन पर 12th फेल मूवी भी आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो काम जो वहाँ मैं कर रहा था वो भी समाज सुधारने का कर रहा था, यहाँ भी सोशल एक्टिविस्ट का ही काम के रूप में है। समाज को यहाँ भी कुछ दे पा रहा हूँ, थोड़ी खुशी हो रही है। तो अब ज्यादा प्रेशर है आप पे, आपके इर्द गिर्द जो बाकी अधिकारी हैं, आप शायद एयरपोर्ट पे हैं अभी भी, कस्टम्स के डिपार्टमेंट में हैं आप? नहीं, मैं सीआईएसएफ में हूँ। सीआईएसएफ में। तो अगर आप एयरपोर्ट पे हैं, वहां पे इर्द गिर्द जो आपके अधिकारी हैं वो कैसे अब आपको देख रहे हैं? उनको लग रहा है ये कहाँ से हीरो बनने आया? क्योंकि हैं तो आप वैसे एक सरकारी ऑफिसर ही। ये बिल्कुल। और सरकारी ऑफिसर्स में ज्यादा हीरो लोग उनको पसंद नहीं है। बिल्कुल सही बात है आपकी। पर लकीली पहले भी मेरा काम करने का तरीका सबको साथ लेके चलने का था। सारा स्टाफ को साथ लेके मैं चलता था, सारे जूनियर सीनियर्स को साथ लेके चलता था। और मेरी जो स्वीकारोक्ति है वो सभी जगह थी। जो मेरे जूनियर्स हैं वो भी मेरे साथ में अच्छा काम कर रहे थे। टीम के रूप में काम करने का मेरा शुरू से आदत रहा है। तो बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली अब उनको और ज़्यादा लग रहा है कि मैं अच्छा लीड कर सकता हूँ उनको, तो और अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है। और अब थोड़ी मेरी बात ज़्यादा मान रहे हैं वो लोग। अच्छा, ज्यादा मान रहे हैं। मैं IMDb पे देख रहा था 9.2 लास्ट जब मैंने चेक किया आपको रेटिंग्स मिली, जो कि साधारण तौर पे इंडियन फिल्म्स को नहीं मिलती। और 42 करोड़ प्लस आपके बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस भी हो गए। तो एक तरीके से इसको एक स्लीपर हिट कहा जा रहा है। क्योंकि जब शुरू में लोग इस फिल्म को देख रहे थे, और मैं सच बताऊं तो जब मैंने भी फिल्म पहली बार देखी तो मुझे लगा यार फिल्म तो अच्छी है, ये कमर्शियली सक्सीड हो गई या नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इतनी गंभीर, इतनी, और ज्यादातर फिल्में जो कामयाब होती हैं वो सक्सेस पे होती हैं, जिसमें कुछ अच्छा निकल के आया। तो ये तो आपकी 12th फेल की कहानी थी। बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स इस तरह के एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? सर, इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। विनोद सर के साथ एक शाम को बैठ के रिलीज के 2 दिन पहले हमने बात की थी, और हमें इतना कॉन्फिडेंस था कि वी मेड अ गुड फिल्म। हमें पता था कि जो भी सिनेमा घर तक आएगा वो इस फिल्म को पसंद करेगा, लेकिन इतना पसंद करेंगे लोग कि कई लोग तो दूसरी तीसरी बार जा रहे हैं, अपने परिवार वालों को लेके जा रहे हैं, दोस्तों को लेके जा रहे हैं। इतना हमने एंटिसिपेट नहीं किया था कि इट विल डू द नंबर्स एज सच। बट बाय द एंड ऑफ इट मेरा हमेशा से ये मानना रहा है, और क्योंकि हम सब लाइक माइंडेड लोग हैं इसीलिए हम एक प्लेटफॉर्म पे आके साथ में काम कर पाए हैं। हम सबका कहीं ना कहीं ये मानना है कि दुनिया में एक्चुअली जो पेसिमिज्म है ना, वो दुनिया कई बार ऐसे हम सिनिकल हो जाते हैं। वी आर ऑल समवेयर डाउन द लाइन सिनिक्स की क्या ये चलेगा नहीं चलेगा, दुनिया वाकई ऐसी फिल्में देखना चाहती है या नहीं। मैं सिर्फ इस फिल्म के जरिए कहना चाहता हूँ कि अच्छे लोग हैं, वो जाके अच्छा सिनेमा देखना चाहते हैं, वो अच्छी कहानियां देखना चाहते हैं, और वो एंटरटेनमेंट के माध्यम से इंस्पायर होके बहुत सारी चीजें लेके जाते हैं। सिनेमा हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इन्फ्लुएंशियल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी फॉर इयर्स, एंड इट कंटिन्यूज टू बी सो। सो द मिसकंसेप्शंस दैट पीपल हैड कि अभी सिर्फ बड़ी फिल्में ही चलेंगी या फिर मैग्नम ओपसेस ही चलेंगी, ऐसा नहीं है सर। एक आम आदमी अच्छी कहानी देखना चाहता है और कहीं ना कहीं अपना खुद का अंश या कुछ इंस्पायर होके जाना चाहता है। कई सारे जो सरकारी अधिकारी हैं जिन्होंने फिल्म देखी, उनको लगा कि इस फिल्म में एक इशू ये है कि चूंकि आपने तपस्या की, आप आखिरी अटेम्प्ट में क्लियर भी हुए, आपकी तो किस्मत चमक गई। मतलब आपकी, अब क्या है कि रियल और रियल में आदमी कंफ्यूज भी हो जाता है।
तो आपकी तो किस्मत चमक गई, लेकिन इस फिल्म से मैसेज ये जाता है कि आप ट्राई करते रहो। लेकिन आखिरकार 95% जो लोग हैं जो कि उस तरह के संघर्ष से गुजरेंगे, आखिरकार वो सक्सीड नहीं होंगे। हो सकता है कि उन्हीं को चाय की दुकान लगानी पड़े, वहां पे ट्रेनिंग देनी पड़े। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि एक तरीके से बार बार अटेम्प्ट, बजाय इसके कि आप प्रैक्टिकली सोचो कि नहीं क्लियर हुआ तो कुछ और करो, जिंदगी में 50 चीजें और कर सकते हो, बार बार आदमी उसी चीज के लिए ट्राई कर रहा है बजाय इसके कि कुछ और करे वो जाके। राहुल जी, ये मुद्दा तब आता है जब हम ये मान के चलते हैं कि ये मूवी यूपीएससी के लिए है। दरअसल ये मूवी यूपीएससी के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी जगह पे खड़े हों, चाहे वो कहीं भी रहे हों, उसके लिए है कि आप संघर्ष करो, रीस्टार्ट करो। जब हारते तो रीस्टार्ट करो। जरूरी नहीं है कि यूपीएससी या एमपीएससी या ऐसे एग्जाम हो, और भी बहुत सारे एग्जाम है। नंबर एक। नंबर दूसरा, कितने लोग यहाँ पे यूपीएससी या किसी सरकारी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं? अरे बाप रे, सही में इतने सारे? कितने लोग हैं जिनका पहले बार में फेल हुआ या क्लियर नहीं हुआ? कितने लोग हैं जो कि फिर से ट्राई करना चाहते हैं? ये कि मतलब छोड़ दिया या तो रीस्टार्ट कितने लोग करना चाहते हैं? अच्छा, ये लोग जस्ट बाय द वे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि चूंकि स्पेसिफिकली इसी के लिए आए, तमाम साहित्य के सेशन चल रहे हैं, तो एक तरीके से दिखता है कि काफी लोगों की कहानी भी है ये विक्रांत। इट्स नॉट जस्ट द स्टोरी ऑफ द फिल्म, ये बहुत लोगों की आप बीती है, उनकी खुद की जिंदगी है। जी सर, और इसीलिए हमने पोस्टर जो पहला रिलीज किया था और जो ये विनोद सर ने एक टैगलाइन ये डिसाइड करी थी कि इट इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी बट इट इज इंस्पायर्ड बाय अ मिलियन ट्रू स्टोरीज। हम सब इस कहानी से इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि हम सब ने कहीं ना कहीं अपने जीवन का अंश इस कहानी में देखा है। हम सबके स्ट्रगल्स रहे हैं। आपका भी स्ट्रगल कुछ इस तरह का था? सर, इस हद तक नहीं रहा। सबसे ज्यादा स्ट्रगल वाला स्ट्रगल क्या था आपका? सर, व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, मेरी पैदाइश वहीं की है, मैं सेकंड जनरेशन बॉम्बे का रहने वाला हूँ। मैं 16 साल की उम्र, 15 साल की उम्र में घर से बाहर निकला था अपने परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। एंड दैट वाज द टफेस्ट फेज ऑफ माय लाइफ, क्योंकि यू आर एट अ वेरी फॉर्मेटिव एज, 14-15। आप ग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहते हैं, आप सपने देखना चाहते हैं, आप उस एज में कुछ डिसाइड नहीं करते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं। But then there are certain situations that compel you to take a decision. And when I stepped out, when I had to support my family and my education most importantly, मेरा घर से बाहर निकलने का रीजन यही था कि मैं अपनी कॉलेज की फीस का प्रेशर अपने फादर पे नहीं डालना चाहता। एंड वहां से संघर्ष शुरू हुआ और आज यहाँ बैठे हैं। ये प्रेशर था आप पे, मतलब बुरा मत मानना, लेकिन ज्यादातर जो बॉलीवुड स्टार्स हैं उनकी एक तरह की फिजिक होती है, एक तरह की हाइट होती है, एक तरह के लुक्स होते हैं। आप उस पर्सपेक्टिव से, आप बहुत टैलेंटेड है, मैंने आपकी एक्टिंग देखी, लेकिन उस कन्वेंशनल एक्टर की जिस तरह की लुक्स की एक्सपेक्टेशन है उससे नहीं। तो आपको भी लगता है कि आपकी भी कामयाबी उसी तरीके से अगेंस्ट ऑल ऑड्स की कामयाबी है? सर, एक हद तक कह सकते हैं, बट इवन व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, मुझे इतना जरूर विश्वास था कि मैं वैसे भी थोड़ा सा अनकन्वेंशनल चीजें करना मेरा हमेशा रुझान वैसा रहा है, इवन व्हेन आई वाज इन स्कूल। तो मुझे इतना जरूर विश्वास था, और जिन एक्टर्स को देख के मैं जिनकी तरह बनना चाहता था, उनके 6 पैक एब्स नहीं थे, वो कन्वेंशनल हीरोज नहीं थे। मेरा अपने अभिनय के जरिए लोगों तक पहुंचना, उनकी कहानियां बताना, उनकी आवाज बनना ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी था। आप कह सकते हैं कि I wanted to win hearts through my performances only. I've always wanted that. मैं हमेशा से वही चाहता था। और इसीलिए सर, जब मैंने टीवी भी किया तो अपने काम पे ज्यादा फोकस किया। एक छोटा उदाहरण दूंगा, मैं ज्यादा कहूंगा नहीं इस बारे में। मैं ट्रेन्ड डांसर हूँ। I was an assistant instructor with शामक दावर at the age of 16. तो मैंने आज तक, मुझे लोग पूछते हैं आपने डांस एंड सॉन्ग एंड डांस वाली फिल्म क्यों नहीं की? क्योंकि वो मुझे बहुत, आई फेल्ट कि हाँ मैं डांस कर लेता हूँ, मैं ट्रेन्ड एक्टर तो नहीं एक हूँ। चीज ये कर सकते हैं, अगर मैं अपने प्रोड्यूसर्स को बोलूं कि थोड़ा आप बताइए कि आपको क्या म्यूजिक पसंद है। नहीं सर, नहीं। हम लोग पीछे से पुनीत, आप सुन रहे हैं? नहीं सर, नहीं सर, देखिए, नहीं वो सर। बता रहे हैं कि वो शामक दावर द्वारा ट्रेन डांसर है, उनको सिनेमा में अब तक मौका नहीं दिया, तो साहित्य आज तक में मौका मिलना चाहिए। बनता है कि नहीं बनता? अरे चलो, अब ये तो, अब आप इससे बच भी नहीं सकते, क्योंकि मैं आपको डांस की तरफ लेके नहीं गया, आप खुद ही डांस करते हुए किनारे निकल गए। तो अब आप हमें ये बताइए, हम आएंगे, आप लोग पीछे वहां पे, प्रीति आप अगर आप मुझे सुन रही हैं तो आप बताइए कि आपको क्या म्यूजिक तैयार है। सर, वो हम तैयार करेंगे, इमीडिएटली नहीं, अभी बातचीत होती रहेगी। और फिर मनोज भाई, आप देखना, आपने इनको डांस करते हुए ये भी देखा? बहुत अच्छा डांस करते हैं, हम दोनों अच्छा? कर सकते हैं। अरे वाह, हम चलो, दोनों ठीक कर सकते हैं। एक चीज मुझे मनोज भाई ये बताइए, आपने जो रोल प्ले किया ना जिंदगी में भी और उसके बाद जो विक्रांत ने फिल्म में किया, उससे एक
बहुत बड़ी बात है कि अगर ये कभी भ्रष्टाचार करते पकड़े गए ना तो बहुत दिक्कत होगी बॉस। वैसे तो सरकार में कई बार क्या होता है ना कि अधिकारी कहते हैं कि क्या करें, मजबूरी थी, ऑप्शन नहीं था। आप बॉस ये नहीं कर सकते आप। राहुल जी, अगर ये सब करना होता तो मूवी बनती ही नहीं। अगर ये सब चीज़ें करनी होती तो न मूवी बनती न मनोज बनता। आपने मूवी देखी है और बाकी बहुत लोगों ने देखी है। मनोज एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पता है कि लक्ष्य क्या है, आगे कैसे बढ़ना है और ईमानदारी छोड़नी नहीं है। और मैं सर्विस में कोई नया नहीं आया हूँ। मैं 19 साल पूरी कर चुका हूँ सर्विस में। 19 साल बहुत लंबा सफर होता है अगर आदमी को करप्ट होना होता है तो। दरअसल एक चीज़ और आपने देखी होगी मूवी में कि मनोज कभी शिकायत नहीं करता। जब भी विक्रांत कोई भी काम बोला जाता है शिकायत नहीं करता। तो वैसे भी मैं भी जिंदगी में शिकायत नहीं करता कभी। जो मिल गया उसको बेस्ट करना है, अच्छा करना है, ईमानदारी से करना है। और ईमानदारी मेरी जिंदगी का पहला उसूल है, उसके बाद सब कुछ है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, कभी नहीं होगा। अच्छा, कई लोगों ने जो फिल्म देखी उनको शायद ये बात खटकी होगी कि जब आप बार बार फेल हो रहे थे तब भी उस वक्त की जो आपकी गर्लफ्रेंड थी श्रद्धा, उन्होंने आपको छोड़ा नहीं। ये लोगों को लगता है यार ये पता नहीं असली में कैसे हुआ। देखो वो सब लड़कियां बोल रही थी यार ये बात सही है, क्योंकि वो उस वक्त पे भी आपके साथ रहती है जब वो क्लियर कर जाती है अपना एग्जाम, और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप निकलोगे कि नहीं निकलोगे। तो वो तो एक बड़ा स्पेशल रिश्ता है। नहीं देख, एक्चुअली श्रद्धा तो स्पेशल है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि श्रद्धा नहीं होती तो मैं नहीं होता आज। तो वो उसने जो किया है वो तो कोई बहुत बहुत बड़ी बात है। और उसका लाइफ में अभी भी वही स्थान है, वही सेम स्थान है। जो आपने बताया, जो रास्ता हमने ईमानदारी का पकड़ा है मैंने और श्रद्धा ने, उसकी नींव हमने नेहरू विहार में रखी थी। नेहरू विहार में जो बच्चे नेहरू विहार रहते हैं वो जानते हैं कि पीछे की तरफ जहाँ बस स्टैंड है वहां पर एक मंदिर है। हाँ, तो उस मंदिर के पास में हम लोगों ने कसम खाई थी हम कोई बेईमानी नहीं करेंगे जीवन में। और वो अभी भी चल रही है। और वो थोड़ा भी कभी ऐसी दिक्कत आती है कि यार ये ठीक है कि नहीं, ये नैतिक रूप से ठीक है नहीं, तो श्रद्धा याद दिला देती है कि नहीं भैया अपन को वहीं पर रहना है। पर मेरा इसके आगे एक और बोलना है। आप यकीन मानिए कि बहुत श्रद्धाएं हैं दुनिया में। कितनी सारी श्रद्धाएं हैं जिनको 50-50, 20-20 साल से साथ दे रही हैं। कितनी लड़कियां हैं जिनको इस बात से अंतर नहीं पड़ता कि आप कितना सफल होते हैं कितना नहीं होते हैं। उन्होंने बोल दिया बस हाँ तो हाँ। और छोड़ दीजिए, शादी के बाद भी कितनी बार ऐसा होता है कि आदमी को अपाइज हो गया, लकवा मार गया, लड़की जिंदगी भर उसकी सेवा कर रही है। अच्छा, एक सवाल पूछे, जहाँ पे यहाँ जो लड़कियां बैठी हैं जिनके अभी तक शादी नहीं हुई, अगर आप अपने आप को इस तरह की सिचुएशन में पाते हो जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाए लेकिन लड़के को भी पता नहीं हो सकता है कि फेल हो जाए, आपको लगता है कि कितने लोग साथ में रहेंगे, कितने लोग छोड़ देंगे? मुझे लगता है बहुत लोग साथ रहेंगे, बहुत लोग। ये देश बदल रहा है भाई, ऐसा नहीं है। लड़कों को लग रहा है कि रहेगी लड़की की नहीं लग रहा। बेचारे लड़के सब, चल लड़की कोई नहीं बोल रही कि मैं छोड़ दूंगी, लड़के सब बोल रहे ऐसा नहीं है सर। मैं भी विश्वास से कह सकता हूँ, मेरे भी जीवन में एक श्रद्धा जैसी शीतल है। उन्होंने मेरा साथ दिया है बहुत, और मुझे पता है। लेकिन अगर एक बार अगर आप वो छलांग लगा लेंगे तो वो विश्वास जो है ना, वो एक बार मौका दीजिए सामने वाले पर को। उसके लिए विक्रम भाई एक काम करना पड़ेगा लड़कों को भी। ये मोबाइल पे अपने पे ना अलग अलग स्क्रीन पे अलग अलग लड़कियों के अगर रखोगे तुम फोटो, और तुम बोलोगे कि नहीं भाई श्रद्धा छोड़ दो सब कुछ मेरे लिए, तो संभव नहीं है। आप भी तो ईमानदार बनिए, दोनों ईमानदार बनेंगे ना तो ही हो सकता है। दरअसल दिक्कत क्या आ रही है, एक ईमानदार रहता है दूसरा कुछ और कर रहा होता है, दूसरा ईमानदार रहता है पहला कुछ और कर रहा होता है। जब आप इकट्ठा होते हैं ना तो सब इकट्ठा हो जाता है। आपका बैंक बैलेंस, आपका एटीएम, आपका मेल, ईमेल, सब पासवर्ड एक हो जाते हैं। अब अलग अलग पासवर्ड लिखोगे तो आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, मैं देख रहा था दर्शकों में, आप बोल रहे थे कि लड़कों को दूसरी लड़कियों की फोटो नहीं करनी चाहिए, सब लड़कियां ऐसे ऐसे जोर जोर से कर रही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लड़कों को लग रहा है कि लड़की छोड़ के चली जाएगी अगर मैं फेल हुआ, साथ में नहीं रहेगी, लेकिन लड़कियों को लग रहा है कि वो साथ में रहना चाहती हैं। हमारा म्यूजिक का जो कंसोल है वो रेडी है कि नहीं? सर आप कहाँ फंसा रहे हैं सर? तैयार होगा। थोड़ा सा हम लोगों को स्टेज में भी जगह बनानी चाहिए। अगर वो शामक दावर से सीखें तो थोड़ी जगह भी बनानी पड़ेगी। नहीं इतना भी नहीं सर, थोड़ा सा वहां पे कर लेंगे, उसमें कोई मसला हाँ, कोने में कर लूंगा, कोने में। अच्छा ठीक है, एक चीज मुझे बताइए कि इस फिल्म के बाद अब क्या, आफ्टर द सक्सेस ऑफ 12th फेल, आपको लगता है एक तरीके से एक बेंचमार्क सेट हो गया कि अब जो भी आप करेंगे इसके बाद रोल, वो इससे कंपेयर किया जाएगा? जी सर, बिल्कुल। और ये चर्चा काफी दिनों से चल रही है कि इसके आगे क्या, बट एक ये मिसकंसेप्शन भी है कि अब यही छवि को लेके मुझे अपने करियर में आगे बढ़ना होगा। मैं अभिनय करता हूं सर, मैं एक्टर हूं। कल को मैं विलन भी बनूंगा, कल को आई माइट बी डूइंग थिंग्स विच डू नॉट
मतलब वो बिल्कुल ऐसी नहीं होंगी जो मनोज कुमार शर्मा के किरदार से मिलती रहेंगी, तो वो आइडिया नहीं है, मैं वो गलती नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट टू डू डिफरेंट पार्ट्स, बट हाँ द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस एक अगर आप कहें और जो रिस्पॉन्स लोगों से आया, अगर उसको बेंचमार्क आप कह सकते हैं, एंड आई वुड वांट टू बेटर दैट, बट स्टिल वांट टू एक्सप्लोर डिफरेंट एवेन्यूज एज एन एक्टर।